सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सा है इसका? नाट्यशास्त्र बाय भरत मुनि। इसे फिफ्थ वेदा भी कहा जाता है। क्यों? चारों वेद है उससे कुछ ना कुछ इंस्पायर किया है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट ड्रॉ किए नाट्यशास्त्र ने। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जो श्लोक है डांस के लिए, आपको कुछ ना कुछ श्लोक रहेंगे, कुछ ना कुछ लगेगा कहने के लिए, पोएट्री लगेगी कुछ ना कुछ, तो वो इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम ऋग्वेदा। नेक्स्ट म्यूजिक ड्रॉन फ्रॉम सामवेदा, एक्शंस मूवमेंट ड्रॉन फ्रॉम यजुर्वेदा, एंड इमोशंस लगते हैं जो कि नवरस कहते हैं उसे। नेक्स्ट स्लाइड में बताया मैंने, नवरस इमोशंस अलग अलग 9 टाइप के बेसिक इमोशन डिवाइड होते हैं, उसे नवरस कहते हैं। तो वो अथर्ववेदा से ड्रॉ किए, और कल्मिनेशन ऑफ ऑल 4 वेदास इज इक्वल टू नाट्यशास्त्र। अभी हर एक डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर कोई डांस फॉर्म में तांडवा एस्पेक्ट डोमिनेंट है। तांडवा एस्पेक्ट मतलब क्या? मस्कुलिन एस्पेक्ट जो कि मेल काउंटर पार्ट रिप्रेजेंट करता है। और एक है लास्य मतलब क्या? फेमिनाइन एस्पेक्ट है जो कि पार्वती को रिप्रेजेंट करता है। तांडवा शंकरा को रिप्रेजेंट करता है, शिव को रिप्रेजेंट करता है। तो लास्य में क्या है? लास्य में फेमिनाइन एस्पेक्ट है, तो ग्रेस, इमोशंस वो ज्यादा रिप्रेजेंट होगा, और मूवमेंट भी स्लोली रहेंगी, बहुत ज्यादा स्लो मूवमेंट रहेंगी। और नेक्स्ट है तांडवा में क्या रहेगा? रैपिड एंड रिदमिक मूवमेंट रहेंगे। मस्कुलिन एस्पेक्ट है तो रैपिड एंड रिदमिक मूवमेंट। मैं ऐसा स्टेरियोटाइप नहीं कर रहा, ऐसे बेसिकली बताते ही इसके अंदर, नहीं तो फेमिनिस्ट लोग मुझे गालियां देंगे। और एक इंपॉर्टेंट बुक है अभिनय दर्पण, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आगे भी रेफरेंस आएगा, इसके जो एलिमेंट्स है उसका रेफरेंस आगे भी आएगा। तो उसका राइटर कौन है? नंदकिश्वर। अभिनय दर्पण रिटन बाय नंदकिश्वर। तो उसके अंदर हर एक डांस फॉर्म के बेसिक 3 एलिमेंट्स ही रहते हैं। हर एक डांस 3 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड होता है, ऐसा नंदकिश्वर ने कहा है। तो याद रखना, मतलब बहुत कंफ्यूज हो सकता है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, और फोरम या आप विजन के टेस्ट सॉल्व करेंगे उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इससे एड्रेस होते हैं। तो क्या है 3 एलिमेंट्स? पहला है नृत्य, ऐसा प्रोनाउंस करो, नृत्य क्या है? बेसिक डांस या बेसिक मूवमेंट्स है, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं रहेगी, सिर्फ बेसिक डांस के मूवमेंट रहेंगे, उसे नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट है नाट्य अभी सिमिलरली हिंदी या मराठी में मीनिंग क्या? नाट्य मतलब स्टोरी, ड्रामा। तो जो ड्रामा वो पूरे डांस फॉर्म से रिप्रेजेंट होता है उसे नाट्य एलिमेंट, जो ड्रामेटिक एलिमेंट है उसे नाट्य एलिमेंट कहते हैं। बेसिक फॉर एग्जांपल भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी रहेगा, एक स्टोरी डिपिक्ट करता है, एक डांस फॉर्म है पर्टिकुलरली, वो एक स्टोरी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है नृत्य। अभी जो नृत्य जो है उसके अंदर इमोशन डालोगे, इमोशंस इंक्लूड करोगे, कौन से? नवरस, तो वो बनता है नृत्य। तो नृत्य, नाट्य और नृत्य याद रखना, क्योंकि आगे भी आएगा, हर एक डांस फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं हम। बेसिकली कितने क्लासिकल डांस है? 8 क्लासिकल डांस है, और बेसिकली कल्चरल मिनिस्ट्री कहती है 9 भी है, लेकिन संगीत नाटक एकेडमी जो कहती है 8, तो वही हमें कंसिडर करने हैं। तो 8 और प्लस 9वां भी कौन सा है? छाऊ, वो भी डिस्कस करने वाले हैं हम, छाऊ डांस। तो बेसिकली नवरस मैंने बताया था, नवरस तो आपको सबको मतलब आइडेंटिफाई कर भी सकते हो क्या? श्रृंगार इज इक्वल टू लव, एक्चुअली भरतनाट्यम का दिया है तो इसे श्रृंगारम कहते हैं, म लगाते हैं। बेसिकली सेकंड है अद्भुत इज इक्वल टू वंडर। तो एक्चुअली बेसिकली जो नॉर्मल हिंदी मीनिंग है या मराठी मीनिंग है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, मतलब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है रुद्र मतलब फ्यूरी, डांस फॉर्म से डिपिक्ट करते हैं, बेसिकली मुद्रा आती है वो। नेक्स्ट है भयानक मतलब फियर। नेक्स्ट है बीभत्सा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, डिस्गस्ट। 2 याद रखो, श्रृंगार इज इक्वल टू लव और बीभत्सा इज इक्वल टू डिस्गस्ट, तो याद रखो, कंफ्यूज हो सकता है। हास्यम मतलब लाफ्टर, वो तो सिंपल है याद रखना। करुणा मतलब कंपैशन। नेक्स्ट है शांति मतलब पीस। नेक्स्ट है वीरम मतलब हीरोइक डिपिक्शन किया है मुद्रा के थ्रू। बेसिकली कौन सा भी डांस फॉर्म लोगे तो ये 9 मुद्राज रहेगी। अभी 1 बाय 1 इसे आगे स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 क्लासिकल डांस। याद रखने के सिर्फ श्रृंगारम याद रखो, बीभत्सा याद रखो, बाकी के तो मतलब सिमिलर मीनिंग है, हिंदी या मराठी में जो मीनिंग है सिमिलर मीनिंग है।
इधर श्रृंगारम अद्भुतम ऐसे लिखा है क्योंकि वो तमिलनाडु में इस टाइप में मॉडिफाइड वर्जन तमिल डांस के पोस्चर दिखाए, भरतनाट्यम डांस के पोस्चर दिखाए। भरतनाट्यम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। भरतनाट्यम, अभी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी क्वेश्चन आके गए इसके ऊपर और सिंपल भी क्वेश्चन आके गए। सिंपल कैसे, कौन सा स्टेट है ऐसा, वो तो आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत, मतलब नाम से कोई कोई तो आइडेंटिफाई मणिपुरी या मणिपुर से रहेगा, ओडिसी ओडिसी से। लेकिन ये जो है भरतनाट्यम वो याद रखने का है, क्या तमिलनाडु से बिलोंग करता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल, सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कहा जाता है इसे, भरतनाट्यम। इसका ओरिजिन कैसे हुआ है एक्चुअली, अगेन टेम्पल से हुआ है एक्चुअली, क्योंकि टेम्पल मतलब टेम्पल में कैसे जो देवदासीज है वो गॉड के सामने परफॉर्म करती थी, गॉड या प्रीस्ट के सामने परफॉर्म करती, गॉड या प्रीस्ट को खुश करने के लिए, तो उससे ओरिजिन है। तो उसे एक्चुअली इसकी वजह से दासीआट्टम, दासी परफॉर्म करती है, देवदासी परफॉर्म करती थी, उसकी वजह से इसे दासीआट्टम भी कहा जाता है। तो मैंने आपको एक बुक बताया, उसके अंदर भी मेंशन है शिलापादिकरम, जो तमिल लिपिक है, सबसे ओल्डेस्ट तमिल लिपिक, 3 इपिक्स में से सबसे ओल्डेस्ट, तो उसके अंदर भी मेंशन है। लेकिन मिडिवल टाइम में, इवन अर्ली मॉडर्न टाइम में ये एक्सटिंग्विश, मतलब कंप्लीटली एंड हुआ था। तो रिवाइव किसने किया, तो ई कृष्णा अय्यर रिवाइव किया है। एक्चुअली इसके ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन आके गए थे, इसलिए सिंघानिया में बुक उस टाइप में ही बनाया। अच्छा, इसलिए तो मैं रेफर क्यों करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जिस टाइप पे आए उस टाइप ही उसने बुक बनाया। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आया था, एक्चुअली बहुत पुराने आके गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर एसोसिएटेड विद भरतनाट्यम। तो मैं 1-2 बताऊंगा, वो ही याद रखने, 5-5, 6-6 मेंशन किए, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा इधर, ये कृष्णा अय्यर के याद रखना। दूसरा याद रखना है रुक्मिणी देवी अरुणदले। रुक्मिणी देवी अरुणदले अलग चीज़ के लिए मतलब जानी जाती है, क्यों, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, एस्टेब्लिशमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो साउथ इंडिया से बिलोंग करती है, इसलिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड का पहला इन्वायरमेंट शंकर पढ़ा होगा आपने, तो आखिर का चैप्टर से उसके अंदर चेन्नई हेडक्वार्टर है, लेकिन अभी बल्लभपुर में शिफ्ट किया है। तो इसके अंदर एक्चुअली दासीआट्टम जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले एक्चुअली इनिशियली सिर्फ वुमन परफॉर्म करती थी, लेकिन बाद में बोथ मेल एंड फीमेल दोनों परफॉर्म करते हैं। अभी कोई कोई डांस है जो सिर्फ मेल कर परफॉर्म करते हैं, फीमेल परफॉर्म करते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर याद रखना क्या, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसके अंदर दोनों डोमिनेंट फीचर है। आपको तांडव भी मिलेगा और लास्य भी मिलेगा। फीमेल अर्लियर जो स्टार्टिंग इवोल्यूशन है दासीआट्टम, तो इवोल्यूशन में, लेकिन अभी जो परफॉर्म करते हैं दोनों परफॉर्म करते हैं। अभी स्टेटमेंट कैसे आएगा यूपीएससी में पता नहीं है, तो अर्लीस्ट रहेगा तो आपको सिर्फ ये वुमन का लिखना है, और बाद में दोनों, अभी मॉडर्न टाइम में क्या दोनों परफॉर्म करते हैं। अभी इसके फीचर्स, अभी फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन आके गया, पर्टिकुलरली कुचिपुड़ी में क्वेश्चन आके गया था, तो हर एक के फीचर्स जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो एक क्या है, पहला फीचर है अल्लारिपू। अल्लारिपू मतलब क्या है, ये डांस फॉर्म का इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है, जब डांस परफॉर्म शुरू होता है तो अल्लारिपू परफॉर्म करते हैं। मतलब क्या है उसका मीनिंग, जब डांसर आएगा तो गॉड को प्रे करेगा और जो सामने बैठे देखने के लिए उनको भी वंदना करेगा, उसे अल्लारिपू कहते हैं। अभी एक्चुअली ये फेज वाइज जाएंगे, पहले आएगा एंट्री करेगा तो वो अल्लारिपू परफॉर्म करेगा, उसके बाद क्या होगा, जाति स्वरम होगा। तो जाति स्वरम क्या है, धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है डांस, तो उसका पहला स्टेज है जाति स्वरम। जाति स्वरम मतलब क्या, सिर्फ बेसिक मूवमेंट है, मतलब क्या, नृत्य फॉर्म है, समझ में आ गया, सिर्फ मूवमेंट्स है इसके अंदर इमोशंस ने इंक्लूड किए, तो उसे जाति स्वरम कहते हैं। नेक्स्ट है शब्दम। शब्दम मतलब क्या, अभी उसके अंदर थोड़ी सी स्टोरी चालू की, स्टोरी इनकॉर्पोरेट की, मतलब क्या, नाट्य फॉर्म है ये। बेसिकली स्टोरी कैसी रहती है, तो हर एक क्लासिकल डांस का एक ग्लोरी ऑफ गॉड डिपिक्ट किया, तो स्टोरी उस टाइप में, कौन से भी गॉड, राम कृष्ण, बेसिक डिस्कस कौन सा भी हो सकता है। नेक्स्ट है वर्णम। वर्णम क्या है, कोर पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भरतनाट्यम का। तो क्या, उसके अंदर इमोशंस भी इनकॉर्पोरेट किए, मतलब क्या, नृत्य पार्ट है। वर्णम सबसे इंपॉर्टेंट कोर याद रख सकते हो, बाकी के इतने वर्ड्स सिंघानिया में मेंशन किए और इंपॉर्टेंट है बाकी के भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना ही है कंपल्सरी। तो कौन सा याद रखना है, वर्णम। नेक्स्ट है थिलाना।
थिलाना एक्चुअली ये इसमें भी आता है, किसके अंदर आता है, कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर आता है। जो कार्नेटिक म्यूजिक का कंक्लूजन होता है वो थिलाना से होता है। मतलब क्या, रैपिड सिंगिंग उधर आता है कार्नेटिक म्यूजिक में, इधर क्या रहेगा, रैपिड मूवमेंट ऑफ बॉडी, उसे थिलाना कहते हैं। कंक्लूजन ऑफ डांस बेसिकली थिलाना। तो ये इवोल्यूशन याद मतलब रखोगे तो ये आपको याद रहेगा। पहले आएगा अल्लारिपू, उसके बाद जाति स्वरम आएगा, उसके बाद शब्दम आएगा, उसके बाद वर्णम आएगा, उसके बाद थिलाना आएगा। तो ऐसे डांस बिल्डअप हो जाएगा। किसने सीखा है भरतनाट्यम? मैं पिछले टाइम चाणक्य में पढ़ा था, उधर एक लड़की ने सीखा था, उसने बता दिया भरतनाट्यम। तो ये क्या इंडिकेट करता है, हर एक डांस का एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो इसे फायर डांस भी कहते हैं, फायर रिप्रेजेंट करता है। तो इसके दो मीनिंग है। फायर मतलब क्या, फायर विद इन ह्यूमन बॉडी, पंचमहाभूत सा एक एलिमेंट है। तो फायर विद इन ह्यूमन बॉडी रिप्रेजेंट करता है। और जब और एक इंटरप्रिटेशन क्या है, जब आप डांस करते हो तो वो फ्लेम लाइक मूवमेंट है आपकी, तो इसकी वजह से इधर इसको फायर डांस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एक चार्य लास्यम, एक कंपोनेंट है भरतनाट्यम का। तो उसके कार्य, उसके अंदर क्या आता है, वन डांसर है मल्टीपल रोल परफॉर्म करता है। तो स्टोरी के अंदर मल्टीपल रोल्स रहते हैं, इविल भी रहेगा, गॉड भी रहेगा, सब एलिमेंट्स रहेंगे। तो एक चार्य लास्यम के अंदर क्या रहेगा, वन डांसर परफॉर्म मेनी रोल, बेसिकली वुमन, लास्यम है तो वुमन है। अभी जब भी भरतनाट्यम डांस देखोगे तो आइडेंटिफाई कर सकते हो आप कौन सा एलिमेंट क्या क्या है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। स्टेट कौन सा है, आंध्र प्रदेश, सही है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। एक्चुअली ओरिजिन कैसा है, इनिशियली इधर सिर्फ मेल डांसर परफॉर्म करते थे। पर्टिकुलरली कुचेलापुरम नाम का विलेज है, वो याद रखने की जरूरत नहीं विलेज का नाम, मैंने इसलिए ऐसे ही बताया ओरिजिन के लिए। तो इनिशियली ओरिजिनल सिर्फ मेल, पर्टिकुलरली ब्राह्मण मेल परफॉर्म करते थे, विलेज में जाते थे और पर्टिकुलरली भागवत पुराण की स्टोरी एक्सप्लेन करते थे थ्रू डांस। तो उसे कुचिपुड़ी डांस कहते थे। तो मेन थीम क्या है इधर, भागवत पुराण। और भागवत पुराण के अंदर क्या डिस्कस किया, किसको पता है? भागवत मतलब क्या रहेगा, रिलेटिव टू विष्णु रहेगा, लेकिन विष्णु का भी कृष्णा, विष्णु का अवतार कौन सा है, कृष्ण का अवतार है। भक्ति योग मेंशन किया है भागवत पुराण में, लेकिन कृष्णा की जो इलेबोरेट स्टोरी अभी हमें सुनने को मिलती है वो डिस्कशन भागवत पुराण में किया है। तो मेन थीम क्या रहेगी, कृष्णा की अलग अलग एस्पेक्ट्स, लाइफ के एस्पेक्ट इधर डिस्कस होंगे। इंपॉर्टेंट पीपल एसोसिएटेड विद दिस डांस फॉर्म, बाला सरस्वती एंड रागिनी देवी, इन्होंने रिवाइव किया है। ये भी एक्चुअली डिक्लाइन हुआ था मिडिवल पीरियड में, तो इन्होंने रिवाइव किया है, बाला सरस्वती एंड रागिनी देवी। तो इसके फीचर क्या है, बेसिकली ग्रुप डांस है, टीम डांस या ग्रुप डांस। और इसके अंदर डोमिनेंस किसका है, श्रृंगार रस का डोमिनेंस है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इलेबोरेटली यूजेस श्रृंगार रस। तो सबसे ज्यादा श्रृंगार रस आपको इसमें मिलता है, कुचिपुड़ी डांस में मिलता है। नेक्स्ट है दारू। दारू मतलब क्या, अल्कोहल नहीं दारू मतलब क्या, एक्चुअली एक डांस परफॉर्मर है, पहला विंग में से आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा कैरेक्टर क्या रहेगा इस पूरे डांस परफॉर्मेंस में, इस पूरे नाट्य में मेरा कैरेक्टर क्या रहेगा, पूरी इंट्रोडक्शन देता है थ्रू काव्य एंड म्यूजिक, खुद ही बोलता है काव्य। तो इसके लिए इसे दारू कहते हैं, खुद का इंट्रोडक्शन थ्रू म्यूजिक एंड काव्य और पोयम। तरंगम, तरंगम के ऊपर क्वेश्चन आके गया, डायरेक्ट नहीं पूछा था तरंगम क्या है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस, अभी तरंगम क्या है बता दो, उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तरंगम क्या है, बेसिकली ब्रास प्लेट रहती है और उसके ऊपर पैर रखते हैं, प्लेट के ऊपर, और सर के ऊपर दिया रहता है और डांसर परफॉर्म करता है उसके ऊपर, ब्रास प्लेट के ऊपर दिया लेके डांस परफॉर्म करता है, उसे तरंगम कहते हैं। समझ में आ गया, इमेजिन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है? ब्रास प्लेट है, उसके ऊपर पैर रखे हैं और सर के ऊपर दिया है, तो डांस परफॉर्म किया है, उसे तरंगम कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आया था यूपीएससी में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डांस यूजेस ब्रास प्लेट फॉर द डांस परफॉर्मेंस, या ब्रास प्लेट के ऊपर कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म होता है, तो ये कुचिपुड़ी होता है। नेक्स्ट फीचर है जलचित्र नृत्यम, नाम से ही पता चलता है जलचित्र नृत्यम क्या है।
तो पैर से एक्चुअली इमेज निकालते हैं डांस करते वक्त। डांस की मूवमेंट हो रही है, कितना कॉम्प्लेक्स इमेजिन कर सकते हो आप। डांस की मूवमेंट रही है, रंगोली से इमेज निकाल रहे हैं पैर से। तो वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट इन द कुचिपुड़ी डांस। जलचित्र नृत्यम नेक्स्ट है। एक्चुअली ये स्टोरी बहुत बार बार रिपीट होती है इसके अंदर, इसलिए मेंशन किया है। मंडूक शब्दम मतलब क्या, जो फ्रॉक की स्टोरी है बेसिकली पंचतंत्र में, वो बहुत बार रिपीट होती है। तो ये मंडूक शब्दम। अभी इसके अंदर म्यूजिक कौन सा यूज होगा, कार्नेटिक। और पहले का भी जो है भरतनाट्यम, उसके अंदर भी कौन सा होगा, कार्नेटिक। हिंदुस्तानी किधर होगा मैं मेंशन करूंगा, लेकिन इधर कार्नेटिक म्यूजिक यूज होता है। अभी ये एक्चुअली कुचिपुड़ी डांस का एक फीचर है, ओवरआर्चिंग फीचर क्या है, इट इंडिकेट्स डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग टू यूनाइट विथ परमात्मा। मतलब क्या, डिवोशन इंडिकेट करता है। भगवत पुराण में क्या डिस्कस किया है, भक्ति मार्ग डिस्कस किया। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, डांस का एक फीचर क्या इंडिकेट करेगा, तो डिवोशन टूवर्ड्स गॉड, पर्टिकुलरली लॉर्ड कृष्णा। और मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज होते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आके गया एक्चुअली। पर्टिकुलरली संकीर्तना जो डांस फॉर्म है मणिपुरी डांस फॉर्म का वेरिएशन है एक, हम डिस्कस करने वाले। लेकिन उसके अंदर उसने क्या स्टेटमेंट दिया था यूपीएससी में, 2017 में आया था। संकीर्तना डांस फॉर्म यूजेस ओनली ढोल इंस्ट्रूमेंट फॉर इट्स परफॉर्मेंस। तो लॉजिकल भी है, ओनली ढोल इंस्ट्रूमेंट पॉसिबल नहीं है। डांस फॉर्म परफॉर्म करना है तो आपको क्या, बहुत रेयर वर्ल्ड में ऐसा डांस फॉर्म रहेगा एक ही इंस्ट्रूमेंट में परफॉर्म होता है। तो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट रहेंगे। और हमने डिसाइड किया ओनली, लॉजिक मैंने तो खुद ने डिसाइड किया है ओनली वर्ड आएगा तो कंपलसरी में रॉन्ग मार्क करना है हमें। तो दोनों लॉजिक से सॉल्व होता है। तो याद रखने की जरूरत भी नहीं है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज होते हैं। बेसिकली डांस फॉर्म है तो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट तो रहेगी, बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया। नेक्स्ट है कथकली। अभी इसका स्टेट कौन सा है, केरला। कथकली बिलोंग्स टू केरला। अब इसका ओरिजिन भी अगेन टेम्पल से ही होता है। कैसे होता है टेम्पल से ओरिजिन, तो टेम्पल में रामायण कृष्णा की स्टोरी परफॉर्म करते थे, तो उससे इंस्पायर हुआ है ये। तो एक्चुअली कथकली का मीनिंग ही वही है, कथा, कथकली, कथा स्टोरी, एंड कली मीन्स ड्रामा। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू कोडियाट्टम। कोडियाट्टम क्या है, आपने अगर सिंगानिया पढ़ा होगा तो कोडियाट्टम इज मतलब क्या, वन ऑफ द रेयर एग्जांपल ऑफ संस्कृत ड्रामा विच इज स्टिल परफॉर्म्ड इन केरला। यूनेस्को का इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में उसका मेंशन है, किसका, कोडियाट्टम का। एंशियंट संस्कृत ड्रामा है, अभी तक संस्कृत में ही परफॉर्म करते हैं, किधर, केरला में। तो उससे क्लोज रिलेटेड है, वो ड्रामा है, ये डांस है। लेकिन उसके अंदर भी आपको रामायण कृष्णा की डोमिनेंट थीम है। इसके अंदर भी रामायण कृष्णा और फाइट बिटवीन गॉड एंड इविल, ये मेंशन है। इसके अंदर कॉमन थीम मिलेगी कथकली की। और कथकली कैसे परफॉर्म होता है, पूरा वो जो कृष्णा रामा की स्टोरी है वो डिपिक्ट करेंगे डांस फॉर्म। पर्टिकुलरली रात में शुरू होता है, इवनिंग को शुरू होता है और मॉर्निंग के 4-5 बजे खत्म होता है। तो पूरा रात भर चलता है वो। और क्या उसके अंदर रामायण महाभारत की स्टोरी डिपिक्ट होती है। और कि बेसिकली क्या, लैंप यूज होते हैं, पर्टिकुलरली ब्रास के लैंप्स या अर्दन लैंप्स यूज होते हैं उसके अंदर। रात को परफॉर्म होता है तो उस टाइम होते थे, अभी तो मॉडर्न लाइट्स भी यूज होते होंगी, लेकिन उस टाइम यूज होते थे ब्रास या अर्दन लैंप, मिट्टी के लैंप्स। अभी इसके एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट पीपल कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट है फियन मेनन। क्यों, ये भी एक्चुअली डिक्लाइन हुआ था, रिवाइव करने का श्रेय जाता है वीएन मेनन को। और पैट्रोनेज किसने दिया, जो फ्यूडल लॉर्ड, एक्चुअली 20th सेंचुरी फ्रीडम फाइटर भी है वीएन मेनन। तो मुकुंद राजा जो किंग थे प्रिंसली स्टेट के, उन्होंने पैट्रोनेज दिया है। फीचर क्या है इसके, अभी एक इंपॉर्टेंट फीचर है ऑल मेल, ओनली मेल परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली क्या रहेगा, सिर्फ टांडो एस्पेक्ट डोमिनेंट है इधर, सिर्फ टांडो एस्पेक्ट ही है इसके अंदर, लास्ट एस्पेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है फेशियल मेकअप इलेबोरेट रहता है, कलरफुल मेकअप है, आपने देखा होगा या कोई तो एडवर्टाइजमेंट में भी दिखाते हैं बहुत सारे। तो क्या है, फेशियल मेकअप, कलरफुल फेशियल मेकअप ओनली फीचर ऑफ कुचिपुड़ी कथकली डांस। तो वो कलर्स भी कैसे, अलग अलग मीनिंग है कलर का। तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल रेड इंडिकेट, रेड पैचेस रहेंगे अभी नोज के साइड में, तो वो इंडिकेट डिविनिटी। ग्रीन कलर रहेगा
तो नोबिलिटी, नोबल पीपल इंडिकेट करता है। फेशियल सिर्फ फेस ग्रीन रहेगा तो वो नोबिलिटी इंडिकेट करता है। ब्लैक रहेगा, ऑफकोर्स क्या ब्लैक इंडिकेट करेगा? इविल। व्हाइट बियर्ड क्या इंडिकेट करेगी? संत। व्हाइट बियर्ड किसकी रहती है? जिसने कुछ तो अचीव किया लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो उस वो इंडिकेट करता है। और क्या? येलो, इधर एक येलो भी फीचर दिखा है, तो क्या वुमेन इंडिकेट करता है या डिविनिटी भी इंडिकेट करता है। वुमन परफॉर्म नहीं करती लेकिन वुमन इंडिकेट करता है, मतलब वुमन का रोल भी मेल ही करते हैं उसके अंदर। डिविनिटी, ब्लैक इज इक्वल टू डिविनिटी प्लस वुमन और सेंटहुड। इसे बलाड ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। तो बलाड क्या है, उसका फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन क्या है? फ्रेंच का प्रोनाउंसिएशन अलग रहता है, फ्रेंच से ओरिजिन है, तो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन देख लेना, लेकिन मैं तो बलाड करता हूँ। बलाड ऑफ ईस्ट कहते हैं। फ्रेंच क्या है? फ्रेंच डांस फॉर्म है बलाड, तो उसके अंदर भी क्या है? स्टोरी रिपीट करते हैं बेसिकली। बैले का मॉडिफाइड वर्जन है, सिर्फ बैले नहीं है, बैले का मॉडिफाइड वर्जन है। उसके अंदर स्टोरी भी आती है और मूवमेंट्स भी आती है, और बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट मूवमेंट भी आती है। तो और सिमिलरली आपको कथकली के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट मूवमेंट्स है दोनों। इधर बहुत कॉम्प्लेक्स, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डांस फॉर्म कंसिडर कहा जाता है इसको। क्यों? इसके अंदर हैंड की भी गेस्चर्स है प्लस आई की भी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ईयर्स का ट्रेनिंग लगता है। तो अभी क्वेश्चन कैसे आएगा यूपीएससी में? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस गिव सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस टू द आई मूवमेंट्स? तो सबसे ज़्यादा आई के मूवमेंट्स किसके अंदर है? और लैंग्वेज कौन सी यूज होती है स्टोरी रिपीट करने के लिए? मलयालम, ओनली मलयालम नहीं है। संस्कृत, ओनली संस्कृत नहीं है। तो उसका नाम है लैंग्वेज का मणिप्रवलम। मणिप्रवलम इज मिक्सचर ऑफ संस्कृत एंड मलयालम। तो मैंने बताया आई मूवमेंट्स याद रखने के लिए आसान है। कैसे याद रख सकते हो? प्रिया प्रकाश वारियर केरला से बिलोंग करती है तो ओपन थिएटर में परफॉर्म करते हैं, याद रखना। बाकी के जो है टेम्पल के अंदर है, लेकिन ये ओपन थिएटर में परफॉर्म करते हैं। और सिंबलाइज क्या करती है? स्काई सिंबलाइज करती है। मैंने पहला कौन सा भरतनाट्यम क्या बताया आपको? फायर। कुचिपुड़ी बताया नहीं शायद, लेकिन वो अर्थली एलिमेंट या अर्थ के जो एलिमेंट्स है वो इंडिकेट करती है। और स्लाइड्स में भी लिखा नहीं शायद, लेकिन याद रखना अर्थली एलिमेंट्स विद इन ह्यूमन बॉडी इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम तो एक्चुअली क्या है? मोहिनी अट्टम मतलब मोहिनी का मीनिंग ब्यूटीफुल वुमन है, तो डांस परफॉर्म बाय ब्यूटीफुल वुमन। तो इसके अंदर क्या रहेगा? बेसिकली ओनली वुमन। जो कथकली है ओनली मेल, इधर क्या है? ओनली वुमन, ओनली फीमेल, और वो भी सोलो डांस है। कथकली सोलो नहीं है, लेकिन इसका भी रिवाइवल किसने किया है? वीएन मेनन, मेल है लेकिन उसका साथ में कल्याणी अम्मा, दोनों ने रिवाइव किया है। अभी ओनली वुमन, सोलो वुमन है, तो इसके अंदर क्या डोमिनेंट रहेगा? लास्य एस्पेक्ट डोमिनेंट रहेगा। और इसे ऐसे कहा जाता है फेमिनाइन डांस ऑफ विष्णु। अभी मोहिनी अट्टम है, लास्य एलिमेंट है, तो क्या ग्रेसफुल मूवमेंट ज़्यादा रहेगी, स्लो रिदमिक मूवमेंट ज़्यादा रहेगी। और क्लोथ्स कौन से टाइप के यूज होते हैं? बेसिकली पर्टिकुलरली व्हाइट और ऑफ व्हाइट साड़ी विथ गोल्डन ब्रॉकेड और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी बोल सकते हैं आप, देखने को मिलेगी। जो बॉर्डर है गोल्डन कलर की और साड़ी व्हाइट और ऑफ व्हाइट, दो इसी टाइप कंपलसरी है। और सिंबलाइज क्या करता है? ये एयर। ओडिसी डांस, इसका स्टेट याद रखने की जरूरत नहीं, नाम से पता चलता है ओडिशा से बिलोंग करता है। तो इसका ओरिजिन क्या है? उदयगिरी खांडगिरी केव्स हमने देखे थे, उसके अंदर भी मेंशन किया है इसको, ओडिसी डांस को। तो एक्चुअली पर्टिकुलरली इनिशियली जो खारवेला, उदयगिरी खांडगिरी केव्स किसने? खारवेला किंग ने पैट्रोनाइज किया है। और पर्टिकुलरली उदयगिरी खांडगिरी जैना केव्स है, ओनली जैना केव्स है। और सिर्फ उदयगिरी देखा था हमने, वो क्या है? हिंदुइज्म, और उधर विष्णु की इमेज बहुत फेमस है। ये इनिशियली खारवेला किंगडम के अंदर, एम्पायर के अंदर, बेसिकली उसके दरबार के अंदर महारिज करके नाम के लोग थे, वो परफॉर्म करते थे। तो स्टार्टिंग पॉइंट उधर से महारिज, और महारिज को ही गोतीपुआ भी कहते हैं। तो इससे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट पीपल कौन है? तो दो इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स फैब्री एंड इंद्रानी रहमान। क्यों, क्या किया इन्होंने? तो एक्चुअली इंटरनेशनली पॉपुलराइज करने का काम इन्होंने किया है, चार्ल्स फैब्री एंड इंद्रानी रहमान। इंटरनेशनल स्टेज पे ओडिसी डांस बहुत ज़्यादा फेमस किया इन दोनों ने। अभी त्रिभंगा एस्पेक्ट क्या है?
तो बॉडी 3 जगह बेंड होती है बेसिकली। ये जो डांस फॉर्म करता है उसके टाइम में 3 जगह, वो इमेज है त्रिभंगा की, 3 जगह बेंड होती है, तो उसे त्रिभंगा कहते हैं। लेकिन ये त्रिभंगा सिर्फ फीमेल परफॉर्म करती है। अब इसके अंदर ओनली फीमेल है, दोनों मेल एंड फीमेल परफॉर्म करते हैं डांस। तो मेल का काउंटर पार्ट क्या है, जैसे त्रिभंगा फीमेल में रहेगा तो मेल में जो है उसे चौक कहते हैं, चौक, इधर मेंशन नहीं किया शायद, चौक। तो इस त्रिभंगा के अंदर क्या है, बॉडी 3 जगह बेंड हुई है, और चौक में क्या होता है, दोनों हाथ ओपन है, बोथ आर्म्स वेर ओपन। तो एक्चुअली इसका एक क्लासिक एक इंपॉर्टेंट फीचर, बहुत बढ़िया फीचर क्या है, लोअर बॉडी की मूवमेंट ज़्यादा नहीं रहती, लेग्स की, मतलब ज़्यादा स्टेज ऑक्यूपाई नहीं करता है एक परफॉर्मर। तो क्या है, सिर्फ अपर बॉडी की मूवमेंट होती है, सिर्फ टोर्सो की मूवमेंट ज़्यादा है। तो हैंड या टोर्सो की, उसके ऊपर ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसका रिगरस ट्रेनिंग रहता है। तो अपर बॉडी की ट्रेनिंग ज़्यादा है, और उससे भी क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप तैयार करते हैं। ये भी क्या देखोगे आप, ज्योमेट्रिकल शेप है बॉडी, लोअर अपर बॉडी की, तो ज्योमेट्रिकल शेप वो भी इंपॉर्टेंट है। उससे रिफ्लेक्ट क्या होता है, काइंड ऑफ मोबाइल स्कल्पचर। जैसे आपने त्रिभंगा की जो मोहनजोदड़ो की इमेज देखी, स्कल्पचर की इंडिकेट करता है। तो काइंड ऑफ आप जब परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको एक स्कल्पचर मूव हो रहा है, धीरे 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 ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये ओडिसी डांस का फीचर है। अभी जैसे हमने इसमें देखा था, क्या भरतनाट्यम में देखा था कैसे इवोल्यूशन होता है डांस का, तो 3 ही एलिमेंट है। तो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मराठी से कोरिलेटेड है इसलिए याद रखने के लिए आसान है, इसलिए मैं ऐसे बोला। क्या है, मंगलचरण। मंगलचरण मतलब क्या रहेगी, गॉड की पूजा रहेगी। तो सिमिलर हमने क्या देखा था, आलारिपू, सही है। नेक्स्ट है बटु नृत्य। तो इसके अंदर ये कोर एलिमेंट जो है वर्णम देखा था, 3 ही याद रखने इसके अंदर। जो वर्णम किस में देखा था हमने, भरतनाट्यम। तो क्या है, बेसिक जो कोर डांस है जिसके अंदर इमोशन ऐड करते हैं, तो इसे बटु नृत्य कहते हैं। और एक तीसरा है थारीजाम। थारीजाम इज इक्वल टू थिलाना, आखिर एंड में होगा। तो उसमें क्या अंदर रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा, रैपिड मूवमेंट्स, नृत्य कंपोनेंट, ओनली मूवमेंट्स रहेंगे। अभी इसके अंदर म्यूजिक कौन सा यूज होता है, हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है अभी। लेकिन एक्चुअली एक कंफ्यूजिंग पार्ट है थोड़ा सा। मैंने विजन का एक पेपर सॉल्व किया था, उसके अंदर लिखा था ओनली कथक यूजेस हिंदुस्तानी म्यूजिक। लेकिन सिंगानिया के अंदर बेसिकली मैंने रिसर्च भी किया, नेट पे लिखा है विकिपीडिया पे, कि ओडिसी के अंदर हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है। तो हमें क्या लिखना है, बोथ कथक एंड ओडिसी डांस यूजेस हिंदुस्तानी म्यूजिक, दोनों डांस है। तो इसके अंदर और फीचर क्या है, जो वुमन रहते हैं बेसिकली, ये हेयर स्टाइल बहुत इलाबरेट रहती है, और नेकलेस रहता है इंपॉर्टेंस, और उसके वो भी नेकलेस जो है सिल्वर। बेसिकली कौन सी भी इमेज देख लो आप, तो उसके अंदर सिल्वर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस है सिल्वर का। ये क्या इंडिकेट करता है, वाटर। अभी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय डांस एंड पर्टिकुलर डांस मैच द पेयर। तो याद रखना, गीता गोविंदम क्या है, मूवी नहीं है, बुक है, साउथ इंडियन मूवी, याद नहीं रखना। तो क्या है, इसके ऊपर बेस्ड है ये। जैसे हमने कुचिपुड़ी देखा था, उसके अंदर क्या थीम है, भगवत पुराण। इसके अंदर थीम क्या है, गीता गोविंदम की थीम है। किसने लिखा है गीता गोविंदम, जयदेव, सही है। तो क्या है इसके अंदर स्टोरी, राधा कृष्णा की स्टोरी है, इवेंट एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ राधा एंड कृष्णा, वो एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है मणिपुरी डांस। तो मणिपुरी डांस स्टेट बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओरिजिन कैसा हो गया है तो याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लाई हारोबा करके एक फेस्टिवल है। स्टेट आ सकता है कौन सा, लाई हारोबा फेस्टिवल अभी भी परफॉर्म होता है। लाई हारोबा फेस्टिवल कौन से रीजन स्टेट में, मणिपुर में होता है। तो क्या है वो, एक्चुअली सब ट्राइबल्स आते हैं, अलग अलग ट्राइब्स है मणिपुर में भी। हर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लोगे तो उसके अंदर बहुत सारी ट्राइब्स है। तो मणिपुर में अलग अलग ट्राइबल ग्रुप आते हैं और वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके अंदर डांस ड्रामा सब परफॉर्म होता है। तो उससे डिराइव हुआ है ये मणिपुरी डांस, लाई हारोबा से। इंपॉर्टेंट थीम क्या है, अगेन कृष्णा। कृष्णा एक्चुअली ओवरआर्किंग थीम है क्लासिकल डांस में, कृष्णा। हमने कुचिपुड़ी में भी देखा, इवन कथकली में भी देखा, उसके अंदर बहुत कृष्णा एंड रामा है। और इवन अभी ओडिसी में भी देखा जयदेवा की जो गीता गोविंदम है, कृष्णा। इधर भी क्या है, कृष्णा एंड राधा, थीम इंपॉर्टेंट है। इमेज भी वैसे ही दिखेगा आपको, कृष्णा और उसके गोपीज परफॉर्म कर रहे हैं डांस, इसकी इमेज। तो कृष्णा डोमिनेटिंग थीम है।
तो बेसिकली एक्चुअली क्वेश्चन भी आके गया है इसका। क्वेश्चन क्या आ गया था एक्चुअली, जैसे ये मणिपुरी डांस लाई हरोबा से डिराइव होता है और मणिपुर डांस से ये थंगता एंड संकीर्तना डिराइव होते हैं। तो क्या है ये दो हम देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन किसके ऊपर आ गया था? संकीर्तना। संकीर्तना के ऊपर क्वेश्चन क्या आया था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग डांस संकीर्तना। तो क्या है पहला स्टेटमेंट था, ओनली ढोल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, या पर्टिकुलरली नाम दिया था पंग या ढोल दिया था उन्होंने, पंग इंस्ट्रूमेंट है इंपॉर्टेंट यूज हुआ था, तो ओनली पंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट था कृष्णा थीम इज डोमिनेटिंग थीम इन दैट पर्टिकुलर डांस। तो क्या है, कृष्णा तो सही रहेगा, तो ऑब्वियसली कौन सा भी डांस फॉर्म आएगा तो सही करना है हमें, कृष्णा रहेगा तो सही करना है, टिक मार्क करना है। अभी फीचर्स देखते हैं। तो एक्चुअली इसके अंदर जनरली परफॉर्म बाय फीमेल्स, लेकिन ओनली फीमेल्स नहीं है, मेल भी परफॉर्म करते हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है, डिवोशन इंपॉर्टेंट है। और एक कॉस्ट्यूम का एक स्पेसिफिक टाइप यूज करते हैं इसके अंदर, क्या है, एकदम थिन ट्रांसपेरेंट व्हील या पर्दा। देखने इतना क्लियर नहीं दिखेगा इसके अंदर, लेकिन व्हील है सामने। एक्चुअली ये इमेज इतनी दिख नहीं रही इसके अंदर, इस तरह आप अगर पीपीटी देखोगे तो उसको मिलेगा। तो थिन व्हील है एकदम सबके मतलब आंखों के सामने, तो वो ट्रांसपेरेंट व्हील है, मतलब पर्दा है सामने। तो ये क्लासिकल फीचर है, हर एक मतलब गोपीज जो है उन्होंने उस टाइप का कॉस्ट्यूम परिधान किया है। और एक इंपॉर्टेंट फीचर है क्या, हैंड के मूवमेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैर के मूवमेंट जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ओडिसी में अपोजिट देखा था। अभी इधर मैंने बोला डोमिनेटिंग फीमेल है, लेकिन दोनों एस्पेक्ट है क्योंकि मेल भी परफॉर्म करते हैं, तो बहुत तांडव आणि लास्य एस्पेक्ट दोनों डोमिनेटिंग है इधर। एक इंपॉर्टेंट मुद्रा है इसके अंदर, नाक बंद मुद्रा कहते हैं, नाक बंद मुद्रा मतलब नाक बंद मुद्रा। अभी लिटरली नेम से भी आइडेंटिफाई कर सकते, थोड़ा लॉजिक लगा तो याद रहेगा, थोड़ा प्रेशर डालो दिमाग के ऊपर। क्या है नाक बंद मतलब क्या, स्नेक जैसे क्लोज होता है। तो क्या है बेसिकली 8 शेप मुद्रा है, इसका फीचर है ये नाकबंद मुद्रा। ह्यूमन बॉडी 8 शेप में की जाती है, उसे नाकबंद मुद्रा कहते हैं। तो ये मणिपुरी डांस का फीचर है। इसकी डोमिनेटिंग थीम क्या है, रासलीला, मतलब क्या, गोपी एंड कृष्णा डोमिनेटिंग थीम है, या राधा है कृष्णा वो भी बोल सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्या है, पंग। पंग मतलब ढोल है, एक फ्लूट है, खरताल है। खरताल मतलब क्या, वुड क्लैपर जो रहता है नारद मुनि के हाथ में, उसे खरताल कहते हैं। और ढोल इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं इसके अंदर। और एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, मैंने बताया लाई हरोबा से डिराइव होता है मणिपुरी, और मणिपुरी से क्या डिराइव होता है, थंगता डांस एंड संकीर्तना डांस। वैसे एरो करके निकाल सकते हैं आप, लाई हरोबा उसके बाद मणिपुरी आएगा, मणिपुरी को एरो करके 2 एरो करके थंगता एंड संकीर्तना। तो क्या है थंगता, थंगता इज बेसिकली मार्शल आर्ट फ्रॉम मणिपुर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आके गया, लेकिन पहले 2016 में आया था शायद, 2016 या 15 में आया था। थंगता स्टेट दिया था, सिर्फ थंगता मैच करना है आपको। नेक्स्ट है संकीर्तना, क्या है, तो बेसिक डांस फॉर्म है वैष्णवाइट पीपल का, तांडव एंड लास्य। मतलब डिवोशन ज़्यादा डोमिनेटिंग में, सेंसुअलिटी। अभी फॉर एग्जांपल क्या, रासलीला मतलब हमें क्या मिसनोमर लगता है कि सेंसुअलिटी ज़्यादा रहेगी, लेकिन सेंसुअलिटी नहीं है उधर, उसके अंदर डिवोशन। उसके बाद कथक, रीजन कौन सा है इसका, यूपी, सही है, कथक डांस है, यूपी से बिलोंग करता, नॉर्थ इंडिया से। इंपॉर्टेंट पीपल एसोसिएटेड कौन है, लेडी लीला सोखोय, एक ही याद रखना है, बाकी के बहुत, और 2 याद रख सकते हैं इंपॉर्टेंट अभी भी मतलब है, बिरजू महाराज एंड लच्छू महाराज। तो बिरजू महाराज तो सबको याद ही पता ही होंगे, आखिर के पॉइंट में दिया है बिरजू महाराज एंड लच्छू महाराज। अभी एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, अभी तक हमने जो डांस फॉर्म डिस्कस किए और उसके अंदर एक क्लासिकल, एक बहुत बढ़िया डिफरेंस इधर मिलता है। क्या, इसके अंदर घराना सिस्टम है। घराना मतलब क्या, सब कुल्स है बेसिकली। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है हमें, घराना सिस्टम इज प्रीडोमिनेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म। तो ओनली कथक के अंदर है। और कथक का ओरिजिन कैसा है, बेसिकली कथक एक्चुअली एंशिएंट टाइम से भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो क्या है, जो ग्रुप ऑफ मेन, अभी बहुत मेल एंड फीमेल परफॉर्म करते हैं, लेकिन ओरिजिन कैसा है, ग्रुप ऑफ मेन परफॉर्मिंग कथक डांस और कथा
डिफरेंट डिफरेंट विलेज में जाके परफॉर्म करते थे, रामायण महाभारत की स्टोरी एक्सप्लेन करते थे। लेकिन उसका डेवलपमेंट कैसे हो गए, मुगल दरबार में भी उसको पैट्रोनाइज किया गया, तो उसके अंदर पर्शियन एलिमेंट्स भी इंट्रोड्यूस किए। बेसिकली अभी कॉस्ट्यूम जो है पर्शियन कॉस्ट्यूम ज़्यादा यूज होते हैं, और पहले ज़्यादा डिवोशन था। फिर उसके बाद जब मुगल कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया, सेंसुअलिटी या इरोटिक एलिमेंट थोड़े ऐड हो गए इसके अंदर। एलिमेंट्स क्या है, जैसे हमने इसके देखे थे, इवन ओडिसी के देखे या भरतनाट्यम के देखे, जैसे फ्लो होता है डांस का। अब इसका भी फ्लो देखेंगे कैसा है डांस का, स्टार्ट से एंड तक। तो क्या है, पहला आता है आनंदा। आनंदा मतलब क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगी। उसके बाद थाट, एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं रहा तो भी फिर वर्ड्स थोड़े से याद रखना, और मतलब बार बार रिवीज करोगे तो थोड़ा याद भी रहेगा, और एक बार मतलब सुनने के बाद रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होगी तो याद भी रहेगा। लेकिन कैसे क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है, थाट, आनंदा, जुगलबंदी, तराना, दीज एलिमेंट्स कौन से डांस फॉर्म के हैं, ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्चुअली नाम से भी बहुत सारे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अल्लारिपू किस में रहेगा, ऑब्वियसली भरतनाट्यम में रहेगा, या जुगलबंदी थोड़ा नॉर्थ इंडियन लगता है तो किसके अंदर रहेगा, कथक के अंदर रहेगा। तो बहुत केयरफुली अगर आइडेंटिफाई नाम पढ़ोगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। तो थाट में क्या रहता है, तो बेसिक एक सॉफ्ट मूवमेंट है, जस्ट डांस स्टार्ट हुआ है और सॉफ्ट मूवमेंट चालू हो गई है, उसे थाट कहते हैं। नेक्स्ट उसका पार्ट है, अभी मूवमेंट जरा रैपिड होगी बहुत ज़्यादा, तो उसे कहते हैं जुगलबंदी। जुगलबंदी मतलब क्या, कॉम्पिटिशन बिटवीन म्यूजिशियन एंड डांसर। दो डांसर में कंपटीशन नहीं, म्यूजिशियन एंड डांसर में कंपटीशन है, उसे जुगलबंदी। तो मूवमेंट फिर रैपिड हो गई। अभी रैपिड मूवमेंट हो गई तो एंड का पार्ट आ गया उसके बाद, तो उसके अंदर क्या है, तराना। तराना इज इक्वल टू खिलाना बोल सकते हैं आप, कंक्लूजन की तरफ आ रहा है। और उसका आखिर का कंक्लूजन को क्या कहते हैं, क्रामलया। तो कंक्लूजन है डांस का पूरा, तो उसके अंदर इंट्रिकेट एंड फास्ट मूवमेंट रहती है। तो आनंदा, थाट, जुगलबंदी, तराना एंड क्रामलया, याद रखना, ऐसा फ्लो होता है डांस का। सत्रिया डांस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था। देखो मतलब अल्टरनेटिव कौन से ना कौन से ईयर पे आपको एक क्लासिकल डांस के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है क्लासिकल डांसेस। तो क्लासिकल डांस का एक सत्रिया डांस का कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, आसाम, सही है। तो ओरिजिन क्या है, जो भक्ति संत है कौन, शंकर देव, उनसे ओरिजिन है। तो उनकी एक्चुअली मोनेस्ट्रीज थी, मोनेस्ट्रीज या संघ बोल सकते हैं आप, या मठ भी बोल सकते हो आप। तो उसे सतराज कहते थे, और उससे डांस डिराइव हुआ है सत्रिया। तो एक्चुअली सत्रिया डांस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डांस फॉर्म, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ आसाम। तो कौन से डांस फॉर्म है, ओजापल्ली एंड देवदासी, ऐसे दो डांस फॉर्म है, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म इन आसाम। तो उसका ही मॉडिफाइड वर्जन है। तो मॉडिफाइड कैसे किया होगा, वो तो लॉजिकल है। जब आप भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के एलिमेंट्स या रूल्स फॉलो करेंगे तो आपको क्लासिकल डांस, मैंने बताया थी स्टार्टिंग के लेक्चर में, उसके आज बताया याद नहीं मुझे। तो क्लासिकल डांस डिफाइन करने के लिए दो क्राइटेरिया है। पहला तो क्या क्राइटेरिया है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के आपको रूल्स फॉलो करने पड़े, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, गुरु शिष्य परंपरा फॉलो करनी चाहिए। दो क्राइटेरिया है क्लासिकल डांस के लिए। तो गुरु का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलरली घराना सिस्टम में भी देखोगे आप क्या, तो एक गुरु है, गुरु बिलोंग टू पर्टिकुलरली घराना, पर्टिकुलर स्कूल्स, तो इंपॉर्टेंस है। गुरु शिष्य परंपरा हर एक क्लासिकल डांस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, बेसिकली सत्रिया डांस है। तो सत्रिया डांस में भक्ति मूवमेंट से बिलोंग, शंकर देव जो है भक्ति मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। तो भक्ति मूवमेंट क्या है, विष्णु या विष्णु के अवतार उसको वर्शिप करती है। तो इसके अंदर स्टोरीज भी क्या रहेगी, फॉर एग्जाम्पल इधर विष्णु की है तो भक्ति मूवमेंट संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम भक्ति मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, तो उनके विठल इज अवतार ऑफ विष्णु। इसके अंदर भी क्या रहेगी, विष्णु की स्टोरी रहेगी, सिंपल है। तो इसके अंदर भी तीनों एलिमेंट है, नृत्य नाट्य, तीनों एलिमेंट्स हैं। तो ये जो ग्रुप डांस है, ये ग्रुप डांस जो परफॉर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं, भोकोत्स कहते हैं, भोकोत्स।
जो भोकोस मतलब बेसिकली क्या है, शंकर देव को जो फॉलो करते हैं, उनके जो फॉलोअर्स है उसे भोकोस कहते हैं। तो वो डांस भी परफॉर्म करते हैं और वो मोनेस्ट्रीज में रहते हैं। कौन सी मोनेस्ट्री? सतरास मोनेस्ट्री। और जो हमने देखा फॉर एग्जांपल गीत गोविंदा थीम है कौन से डांस के अंदर? कौन से डांस के अंदर? कौन डोमिनेटेड थीम? ओडिसी डांस के अंदर है। सही है। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? कौन सा इंपॉर्टेंट बुक है? तो बोरगिट्स। बोरगिट्स क्या है? किसका कॉम्पोजिशन है? शंकर देव का कॉम्पोजिशन है। ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है। बोरगिट कॉम्पोजिशन किसका है? जैसे अभंग है किसके? संत तुकाराम के। वो भी है बहिनाबाई की। तो वैसे बोरगीत है किसके? शंकर देव के। तो उसके ऊपर ही डांस परफॉर्म करता है, उसको ही म्यूजिक दिया जाता है और उसके ऊपर डांस परफॉर्म होता है बोरगीत के ऊपर। तो इंस्ट्रूमेंट कैसे है? खोल करके इंस्ट्रूमेंट है, उससे ड्रम मतलब खोल है। उसके बाद मंजीरा है, मंजीरा मतलब सिंबल्स, पता होगा आपको। एंड फ्लूट है। तो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट है, एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट एक याद रख सकते हो। तो बेसिक क्लोथिंग भी है। एक्चुअली इधर क्लियर इमेज प्रॉब्लम है इमेज का। तो वाइट धोती एंड वाइट कॉस्ट्यूम है। तो वाइट टर्बन भी है। तो मेल का कॉस्ट्यूम वो है। और फीमेल का कॉस्ट्यूम क्या है? गुरी और चद्दर मेड ऑफ सिल्क। बेसिकली उस टाइप की साड़ी रहती है। तो गुरी एंड चद्दर। तो सिल्क से साड़ी जो बनती है उसे गुरी एंड चद्दर कहते हैं। मेल का कॉस्ट्यूम वाइट कलर में रहता। क्या? मेल कॉस्ट्यूम वाइट कलर। वाइट मैक्सिमम वाइट है। वाइट, ऑफ वाइट और येलोइश, वाइट टोन है मैक्सिमम। तो और एक दो डांस फॉर्म है, उसे क्लासिकल नहीं कहते, लेकिन वो इंस्पायर होते हैं सत्रिया डांस से। तो कौन से रीजन में परफॉर्म होते हैं? आसाम में भी परफॉर्म होते हैं और बंगाल में भी परफॉर्म होते हैं। तो क्या है दो का नाम? एक है अंकिया नाट। तो उसमें क्या है? तो ड्रामा, म्यूजिकल ड्रामा परफॉर्म करते हैं। बिलोंग टू बोथ आसाम एंड बंगाल, दोनों से बिलोंग करता है। उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। और दूसरे है भावना। तो भावना आसाम एंड अगेन बंगाल से बिलोंग करती है। तो उसके अंदर क्या? कृष्णा की स्टोरी परफॉर्म करेंगे। भावना थोड़ा सा नाम से लगता है, बी ज़्यादा यूज होता है बंगाल के अंदर। क्या? किसके टाइप से? ये दोनों इससे डिराइव हुए, सत्रिया डांस से डिराइव हुए, इंस्पायर हुए। उसका डेरिवेशन बोल सकते हैं। हाँ, वेस्ट बंगाल भी नाम से लगता है थोड़ा सा भावना। तो जैसे नाम थोड़ा याद रखना, साउंडिंग कैसे लगता है भावना। बी ज़्यादा यूज होता है बंगाल में।